हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरसीसी ड्राइंग में कैंटिलीवर बीम का बीबीएस चार्ट कैसे बनाते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी कैंटिलीवर बीम बनी हुई है। कैंटिलीवर बीम का जो स्पान है वो क्लियर स्पान जो है वो हमारा 3000 mm है। और यहाँ पे एक दीवार है 400 mm की दीवार है, जिसपे हमारी जो बीम है वो 350 mm चढ़ी हुई है। ठीक है। और ये हमारा बीम का आलम्ब सिरा और ये है हमारा मुक्त सिरा। ठीक है। आलम्ब सिरा हमारा 500 mm है, मुक्त सिरा हमारा 200 mm है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमको बताया गया है कि आपकी जो बीम है, कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे 3 मेन बार को हमने कर्टलमेंट किया है। कर्टल क्यों किया जाता है आपको पहले आपको बताया जा चुका है। कर्टल करने का मतलब होता है कि अपने स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना। ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो एंकर बार है, एंकर बार में हमने 16 mm की 2 सरिये को प्रोवाइड किया है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो स्टीरअप्स है वो 8 mm का स्टीरअप्स है, 200 mm सेंटर टू सेंटर है। यहाँ से इसकी बीच की दूरी हमारी 200 mm है। ठीक है। स्केल हम ले लेंगे 1/20 का। स्केल हम 1/20 का लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स। अब ये स्टीरअप्स इसमें कितने लगे हैं इसका हम देख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा क्लियर स्पान माइनस एंड कवर अपॉन स्पेसिंग। एंड कवर अगर देंगे तो भी ठीक है, नहीं अगर दे रहे हैं तो क्या उसमें मामूली सा फर्क आता है, उससे वैल्यू में हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे क्लियर स्पान हमारा कितना है 3000 माइनस एंड कवर हमारा 40 mm। स्पेसिंग हमारी कितनी है, यहाँ पे स्पेसिंग हमारी 200। यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बार हमारे आ जाएंगे यहाँ से बटा 200। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 15 और इसमें क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास लगभग 16 नंबर आ जाएगी। 16 नंबर स्टीरअप्स आ जाएगी। ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, हमको इसमें बीबीएस दिखाना है। बीबीएस दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारी जो बार है हम इसका बीबीएस दिखाएंगे, मतलब इसकी कटिंग लेंथ कितनी है। ठीक है। इसके लिए इसमें क्या होता है, हमारा मेन बार जो है ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं और एंकर बार को हम नीचे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ऊपर का तो हमारा आराम से निकल जाएगा। यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि क्लियर स्पान हमारा 3000 mm है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी हमारी 3000 mm और यहाँ से ये जो बियरिंग होगा हमारा 350 mm है। अब इस बात पे आ रहा है, यहाँ से जो आपकी एंकर बार है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने देखा होगा। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बनना है। ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का आपका एक ट्रायंगल बनना है। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो ऑरेंज कलर की मार्किंग की हुई है ये आपकी इस टाइप से देख लीजिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पे आपका 500 mm है। ओके, यहाँ पे आपका 500 mm है, यहाँ पे आपका 200 mm है। तो ये वाला जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा आपका 5 माइनस, इसको कर देंगे 500 माइनस 200 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 300। तो ये वाला जो हाइट होगी हमारी 300 हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3000। चलिए अब इसको निकालते हैं। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दें। चलिए करके देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 3000 स्क्वायर प्लस 300
स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे 3000 का स्क्वायर हमारा लगभग लमसम हो जाएगा ठीक है। यहाँ से हमारा इसका रूट ले लेंगे, रूट लेने के बाद हमारा लगभग 3000, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3015 mm। तो ये जो वैल्यू हमारी थी 3015 mm, वो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी आ गई। ये हमारा कितना हो गया 3015 mm। ये जो एंकर बार यहाँ से यहाँ लगी हुई है उसकी लेंथ कितनी है हमारी 3015 mm। ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, अब हम इसका निकालते हैं, कटिंग लेंथ निकालते हैं। ये हमारी जो मेन बार लगी है, मेन बार हमारी कैसे लगी हुई है, यहाँ से ये उठी है, उठने के बाद यहाँ तक गई है और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे गिरी और यहाँ से आके यहाँ तक फिक्स हुई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं हम कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार। अब मेन बार जो हमारी लगी, ये हमारा सपोर्ट है, ये बीम है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है पीछे। अब ये क्या है कि हमारा जो मेन बीम में मेन बार है आपका, उसमें इस टाइप से हमने पोजीशनिंग किया हुआ है बीम में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये इसकी जो डेप्थ है ये कितनी है हमारी 200 mm है, 200 mm है। तो यहाँ से आपका 25 mm और यहाँ से आपका 25 mm, कितना हो गया आपका 2। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 200 माइनस, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे क्लियर कवर की वैल्यू है हमारी 25 mm। चलिए, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से तो हमने ले लिया 200 माइनस इसको 200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, और यहाँ से अब बढ़ते हैं हम इधर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3 मीटर या 3000 mm। ओके, अब 3000 mm तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 3000 है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी, बियरिंग हमारा दिया था कितना 350, जैसा कि यहाँ पे ये जो बियरिंग था हमारा कितना था 350 mm। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ तक आएंगे तो ये क्या होगा 3000 प्लस 350। ओके, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ का एंड कवर और यहाँ का एंड कवर दोनों को घटा देंगे, तब हमें ये एक्चुअल बार की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हमने कर दिया और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से इधर आए, इधर से हम इधर पहुँच चुके। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इधर आएंगे। ये वाली लेंथ हमारी कितनी है 500 mm है, और यहाँ पे कवर और यहाँ पे कवर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू क्लियर कवर, जैसा कि यहाँ लिखा 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। ओके, प्लस 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 के बाद क्या आएगा, प्लस है, ये हमारा बियरिंग कितना था 350 mm, और यहाँ से ये कवर जो लगा हुआ है ये आपका कितना, कौन सा कवर है, एंड कवर है। एंड कवर की वैल्यू कितनी है हमारी 40 mm है, हमने यहाँ पे वैल्यू को रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से बैंड को माइनस करते हैं, बैंड को घटा देते हैं। ठीक है, तो बैंड हमारा कितना हो रहा है, यहाँ से 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बैंड हमारे कितने हैं, 1 बैंड इधर हो रहा है, 1 बैंड इधर हो रहा है और 1 बैंड इधर हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ बैंड कितने हमारे 3 हैं। ठीक है, और कौन सा बैंड है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का बैंड है। 90 डिग्री के लिए बैंड हम कितना लेते हैं 25 लेते हैं। 5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी हमारी मेन बार की डाया है। मेन बार की डाया है हमारी 20 mm है, तो 20 mm को हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद 4060 mm, यहाँ से जो मेन बार की हमारी कटिंग लेंथ थी
ऑफ मेन बार 4060 mm। यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ, मेन बार की कटिंग लेंथ मिल गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमको एक दिया हुआ है कर्टलमेंट बार। हमने क्या किया, मेन बार हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मेन बार हमको दिया हुआ है 5 नंबर दिया हुआ है 20 mm का, और यहाँ पे कह रहा है हमको 3 नंबर ऑफ बार को हमने क्या किया, कर्टल किया। कितने कितने पे, हम 2 मीटर पे, ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द 2 मीटर की दूरी पे हमने सरिये को क्या किया है, कर्टल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से टोटल तो हमारी 3 मीटर थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस था हमारा कितना था, लगभग 3000 mm। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इतने पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्टल किए हैं। अब देखिए ये बना हुआ है, यहाँ पे हम इसको कर्टल किए हैं। अब कर्टल करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसमें जो हुक बनता है इसको क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम निगलेक्ट कर देते हैं। हुक क्या होता है, यहाँ पे हुक यहाँ पे हमारा निगलेक्ट हो जाता है, निगलेक्टेड कर देते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से इधर आया है बार, और यहाँ से ऊपर गया है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ तक गया है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। आपको पता है कि आपकी जो बियरिंग दी हुई है, बियरिंग कितनी दी हुई है हमको, यहाँ से 350 mm की बियरिंग। अब 350 माइनस यहाँ का कवर, एंड कवर कितना है हमारा, 40 mm का है। अब यहाँ तक हो गया हमारा सरिये की माप। अब इसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी कितनी थी, 500। ये हमारी जो थी, ये कितनी थी, यहाँ से यहाँ 500, और 500 में यहाँ का कवर, ये वाला कवर और ये वाला कवर, 500 में से क्या करेंगे, 2 इंटू क्लियर कवर, 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, प्लस यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 मीटर, तो ये सपोर्ट तक है, ठीक है। और ये वाला जो हमारी डिफरेंस है, ये कितना है हमारा बियरिंग से, ये वाला जो अगर हम ले लें बियरिंग की वैल्यू, तो ये हमारी 350 है, ठीक है। और यहाँ से तो यहाँ तक की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 mm है। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा, 1500, ओके। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू प्लस 350, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ से 50 है, इसको 1.5 ही मान लेते हैं, 1.5 मीटर, ओके, 1.5 मीटर ही मान ले रहे हैं हम इसको। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने इसको रख दिया। फॉर्मूला क्या बना हमारा, 300 माइनस एंड कवर, 350 माइनस एंड कवर, प्लस 500 इंटू 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, प्लस 1500 प्लस 350 और यहाँ से कवर कौन सा लगेगा, एंड कवर, यहाँ का ये कोना वाला, माइनस एंड कवर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस एक्यूरेट के लिए चाहिए तो हम इसमें क्या करते हैं, बैंड को घटाते हैं। बैंड हमारा कितना हो रहा है, एक बैंड और यहाँ से 2 बैंड, दोनों बैंड कैसे हमारे 90 डिग्री का। जब बैंड हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है, बैंड हमारा कितना है 2, बैंड हमारा 2, कैसा है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए 2 5 लेते हैं। तो नंबर ऑफ बैंड कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ बैंड हमारा 2 है, तो यहाँ से क्या 2 इंटू 2 5, ओके। 5 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे एंकर बार है हमारा 16 mm का, ये देखिए, सॉरी ये मेन बार है, तो यहाँ पे हमारा मेन बार कितना है 20 mm का। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 5 की वैल्यू हम 20 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ से हो जाएगा हमारा 80 mm। अब 80 mm इसमें से क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। अब ये हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे कितने आएंगे, 2490 mm, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कटिंग लेंथ ऑफ एंकर बार।
अब एंकल लेंथ की जो कटिंग होती है, मेन तो हमने ऐसे ले लिया, यहाँ से इधर शुरू किया, यहाँ तक लाया, तो जो स्पेस बच रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके इस तरह आया है और यहाँ से इस पे लैप हुआ है और यहाँ से इस तरह आने के बाद यहाँ के इसके ऊपर लैप हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए इसके ऊपर लैप हुआ है और यहाँ से आने के बाद हमारा बियरिंग के ऊपर लैप हुआ है। ओके, अब इसको बनाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 200, ये हमारा कितना है डेप्थ 200 माइनस, अब इसमें से हम क्या करेंगे कवर को घटा देंगे, 200 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। 2 कैसे होगा, आपका ऊपरी सिरा और निचली सिरा, ठीक है, प्लस प्लस पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये कितना है हमारा 350, 350 में कवर कौन सा है, यहाँ पे एंड कवर को माइनस करेंगे, एंड कवर कितना है हमारा 40 mm है। ओके, प्लस ये वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, ये वैल्यू को हमने पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकाली थी, 3015 आया था। ये वाली जो वैल्यू है, ये जो सरिये की माप है, ये कितनी आई थी हमारी 3015 आई थी। अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे। चलिए रखते हैं, रखने के बाद क्या करते हैं, इसमें से बैंड को माइनस कर देते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बैंड हो रहा है कितना हो रहा है, एक बैंड, दो बैंड, एक दो बैंड हमारा कैसा है, बैंड का करेक्टर अगर हम देखें तो बैंड हमारा 45 डिग्री का है, ठीक है। अब 45 डिग्री के लिए हम क्या लेते हैं 15 लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड कितने हैं 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5, 2 इंटू 1 इंटू 5। ओके, अब यहाँ से हम वैल्यू को क्या करते हैं, सॉरी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, यहाँ से 3443 mm। ये जो हमारी एंकर बार की कटिंग लेंथ है वो यहाँ पे आ गई हमारी वैल्यू। अब बच रहा है हमारा यहाँ पे, अब इसमें हमारा क्या हो गया, हमने मेन बार का कटिंग लेंथ निकाल लिया, एंकर बार का कटिंग लेंथ निकाल लिया, ठीक है। और इसमें जो कर्टल बार था हमारा, हमने उसका भी क्या किया, यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाल लिया, ठीक है। अब कटिंग लेंथ निकालने के बाद क्या करेंगे हम इसका, अब हमारे पास बच रहा है स्टीरप्स। स्टीरप्स तो आपको पता ही है। अब ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन में हमको धरन की चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। धरन की चौड़ाई की बात करें तो ये हमारा अगर कोई बीम है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा होगा बीम का दो सिरा है, एक क्या है आपका आलम्ब सिरा है और एक हमारा क्या है मुक्त सिरा। ये हमारा कैसा है आलम्ब सिरा, आलम्ब सिरा, ये हमारा क्या है मुक्त सिरा। आलम्ब इसलिए कि ये फिक्स है, टिका हुआ है, आलंबित है, और ये क्या है आपका फ्री सिरा, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको धरन की चौड़ाई दी हुई है, धरन की चौड़ाई कितनी दी हुई है 300 mm। तो ये अगर हम बात करें तो ये हमारा धरन है, तो धरन की चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ी है कितनी 300, ये 300 है, और ये वैल्यू हमको डेप्थ पता है, तो डेप्थ हमारी कितनी है 500, ठीक है। और यहाँ का अगर हम निकालें तो यहाँ का क्या है हमारा डेप्थ, हमारा यहाँ पे डेप्थ हमारा 200 और यहाँ की बीम की चौड़ाई हमारी 300। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है कि नंबर ऑफ जो इसमें स्टीरप्स लग रहा है, तो स्टीरप्स को निकालने का एक तरीका है, दोनों का इधर का स्टीरप्स का और इधर के स्टीरप्स का कटिंग लेंथ निकालने के बाद हम क्या कर देंगे, दोनों की कटिंग लेंथ से, ठीक है, हम इसका अंतर निकाल के हम इसको क्या करेंगे, अंदर की जितनी भी रिंग है हम उसका कटिंग लेंथ बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ करते हैं हम कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स। यहाँ पे हमारा देखिए बीम बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हरे रंग का है, हरे रंग से मार्किंग की गई है, ये हमारा क्या है मेन बार है, और ये ब्लैक वाले क्या है हमारे स्पेसिंग है। स्पेसिंग हमने कितने लिया है 200 mm की स्पेसिंग ली है। ये हमारा कौन सा है मेन बार है, मेन बार। ये हमारा कौन सा है एंकर बार, एंकर बार 16 mm पाई एट द रेट 2 नंबर ऑफ स्टीरप। यहाँ पे मेन बार है हमारा 20 mm पाई एट द रेट कितना नंबर, यहाँ पे हमारा 5 नंबर है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो बीम है हमको चौड़ाई दिए होते, तो हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस सेक्शन हम इसका बना लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 500 300, ये हमारा 200 300। अब इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से हमारा बीम है, देखिए 500 300 और ये 200 300। यहाँ से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कटिंग लेंथ का। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है आपका, 2a + 2b + 2 हुक - 8d। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी वैल्यू एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। यहाँ पे आपका कवर लगा हुआ, तो कवर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से कितना कवर है, 1 2, यहाँ का इसका 1 2। तो यहाँ से कवर अगर हमारा 25 mm है, तो कवर अगर हम 25 mm का दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कवर है। तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी हमारी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 - 2 गुणे कवर। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, एक कवर की वैल्यू 25 mm है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 250 mm। और इसी तरह b की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, b हमारा 500 था, 500 में से 2 कवर 2 × 25, तो यहाँ से हो जाएगा 500 - 50, यहाँ से हो जाएगा हमारा 450 mm। a b आपको पता चल गया, तो इस फॉर्मूले में रख के आप 2a + 2b + 2 हुक - 8d, इसमें रख के आप वैल्यू को निकाल लेंगे। हुक कितना लेते हैं हम, हुक लेते हैं हम 10d के बराबर लेते हैं। d की वैल्यू क्या होगी, स्टीरप्स की डाया के बराबर होगी। स्टीरप्स की डाया कितनी है हमारी, 8 mm की स्टीरप्स हमने यूज की है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 × 8। ओके, हुक हमारा कितना लगा हुआ है, हुक हमारा अगर इस टाइप से देखें अगर हम इसको, तो हुक हमारा 1 2, नंबर ऑफ हुक 1 एंड नंबर ऑफ हुक 2 हुक लगे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मूला आप देख लीजिए, 2 हुक - 8d। 8d मतलब डाया ऑफ द बार। अब यहाँ पे बार की जो डाया है वो कितनी है, 8 mm है। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 × a + 2 × b + 2 × 10 × 8। 8 क्या है आपका, डाया ऑफ द स्टीरप्स, -8 × d की वैल्यू हमारी 8। तो यहाँ से हम देखते हैं, वैल्यू को सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ देखते हैं 1496 mm इसकी क्या आ गई, कटिंग लेंथ आ गई। ओके, अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, 300 mm वाले को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये मुक्त सिरे का फ्रे एंड का हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी। इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इधर देखते हैं, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2a + 2b + 2 हुक - 8d। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 300 है। 300 में से कवर घटा देंगे दोनों तरफ का, 25 25 50, तो कितना हो जाएगा, 300 में से 50 गया आपका 250, प्लस ये 200 है, 200 में से 50 चला जाएगा, कितना बचेगा, 150 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 × 10 × डाया ऑफ द स्टीरप्स कितना है हमारा, 8 -8 × डाया ऑफ द स्टीरप 8। यहाँ से क्या होगा, 250 × 2 500 प्लस 150 × 2 300 प्लस 2 8 जा 16 16 10 जा 160 -64। यहाँ से 96 प्लस 800, यहाँ से टोटल हो जाएगा हमारा 896 mm। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टीरप्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरप्स क्या करते हैं हम, यहाँ से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्पान हमको पता है, अभी हम पीछे भी निकाल चुके हैं। ठीक है, लगभग 16 नंबर के आसपास आ रही है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, ये जो आपका हमको इधर का कटिंग लेंथ पता चल गया, हमको इधर देखिए, हमको इधर का कटिंग लेंथ पता चल गया और इधर का पता चल गया।
अब ये बीच का निकालने के लिए हम क्या करें, नहीं निकल सकता, हमको दिक्कत है। अब ये क्या हो रहा है कि हर एक डिस्टेंस पे ये क्या हो रहा है कि ये इसमें वृद्धि होती जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, और इधर से देखें तो ये थोड़ा थोड़ा घटते जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकालते हैं। ठीक है, अब दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, हमारा एक का कटिंग लेंथ आया था 1496, इसका कितना आया था 1496 mm, और दूसरे का आया था हमारा 896 mm। दोनों का अंतर निकाल देते हैं, और दोनों का अंतर निकालने के बाद उसको स्टीरप्स से डिवाइड कर दे रहे। टोटल स्टीरप्स में से एक घटा के, टोटल स्टीरप्स -1, इसको घटा देते। अब एक घटाते क्यों है, अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से चले, यहाँ पे हमारा 300 mm है, सॉरी 200, और यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, तो जो लास्ट वाला बचेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक ही ले लेंगे। ठीक है, एक घटा देंगे उसमें से। ठीक है, अब यहाँ हम इसमें क्या करते हैं, दोनों के अंतर को 15 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 40 mm आ रही है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो यहाँ से अगर हम बात करें 896, तो ये क्या हो रहा है कि हर एक डिस्टेंस पे, हर एक स्पेसिंग पे यहाँ से 200 mm की स्पेसिंग है हमारी, इसकी जो लेंथ है 200 है, तो ये जो हर एक स्पेसिंग पे ये क्या हो रहा है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो कितनी हो रही है हमारी 40 mm। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से जो नेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू बढ़ रही है हमारी, ये कितनी बढ़ रही है हमारी 40 mm। फिर इसके बाद बढ़ रही है, तो ये कितनी हमारी बढ़ गई है, इतनी, ये भी हमारी 40 mm। इस तरह से हमारी कितनी बार बढ़ेगी, 16 बार। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा 896 से 1496 तक पहुंच जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं। इधर देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से 40 इधर से अगर हम शुरू करेंगे तो घटाते चलेंगे, इधर से अगर हम शुरू करेंगे तो इसमें जोड़ते चलेंगे। चलिए हम इधर से इसको शुरू करते हैं। यहाँ से 1496, सेकेंड में हमने क्या किया, इसमें से 40 को घटा दिया, इसमें 40 को घटा दिया। ठीक है, फिर इसमें से क्या किया, दूसरा मिला, उसमें 40, फिर उसमें 40। ठीक है, इस तरह घटाते घटाते हमने क्या किया, लास्ट में जो 16वीं हमारी स्टीरप थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 896 mm। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ है, बीबीएस बनाएंगे तो इतना तो हम ऐड करेंगे नहीं, हम एक बार क्या करते हैं, टोटल लेंथ इसकी निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ हमारी आ रही है ऐड करने पे 16.87 मीटर। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब तक यहाँ किसी को प्रॉब्लम होगी इधर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसका हम बीबीएस बनाते हैं। बीबीएस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कटिंग लेंथ, बीबीएस चार्ट आपको पता ही होगा। बीबीएस चार्ट में क्या होता है, पहला सीरियल नंबर, डाई ऑफ द बार, मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, वेट, टोटल वेट, शेप। ओके, शेप ऐड भी कर सकते हैं, जब आप इतना कर रहे हैं तो शेप भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पहला देखते हैं, सीरियल नंबर 1, डाई ऑफ द बार 20 mm। यहाँ पे मेंबर क्या आपका, मेंबर क्या होता है आपका, जिससे मिल के आपका बीम बन रहा है। ठीक है, मेन बार, कर्टल्ड बार, एंकर बार, स्टीरप्स, इसके द्वारा हमने क्या किया है, बीम को बनाया है। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आपका, ठीक है, ये आपका मेन बार, एंकर बार, ये कर्टल बार इधर जो मुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या आपका स्टीरप्स, इसके द्वारा हमारा क्या हुआ है, कैंटिलीवर बीम तैयार हुआ है। अब इसी मेंबर का हम क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकाल के हम इसका बीबीएस चार्ट बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, मेन बार लगा हुआ है। मेन बार की संख्या कितनी है हमारी, 5 थी। टोटल हमारी कितनी है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए, मेन बार 5, और यहाँ पे क्या है, 3 बार हमारा कर्टल्ड हो गया है, कितने पे, 1.5 मीटर पे। ठीक है, जब 3 बार को कर्टल कर दिया गया है तो मेन बार की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 बार पड़ी है, और यहाँ से यहाँ तक आपकी 3 बार पड़ी है। अगर इसको इस पार्ट में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे इसके कहने का ये मतलब है, 2 बार आपकी ऐसे पड़ी है, ठीक है, और 3 बार आपकी ऐसे गई है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 2 2
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेन बार 2 हो गया। अब मेन बार की जो कटिंग लेंथ आई थी वो कितनी आई थी हमारी, मेन बार की कटिंग लेंथ 4060, इसको मीटर में करते हैं हम। ठीक है, सारी वैल्यू को हम मीटर में कर लेते हैं। और इसके बाद कर्टल बार की वैल्यू आई थी हमारे 2.46490 और ये कर्टल बार कितनी हमारी 3 है। क्वेश्चन में जैसा कि हमको बताया गया है कर्टल बार हमारी 3 बार को हमने कर्टल किया है। ठीक है, और टोटल अगर हम ऐड करते हैं 32235। ओके, अब एंकर बार को हमको दिया गया था 2 एंकर बार हमें यूज करनी है। उसकी कटिंग लेंथ हमारी आ गई एक की 3.443 मीटर। स्टीरअप्स हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप 16 हैं। अगर हम इधर वैल्यू डाल दें तो ये बढ़ जाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, इधर से हम क्या कर देंगे, इसको डैश लगा के यहाँ पे हम टोटल लेंथ जो हमारी कैलकुलेशन करने पे आई थी 16.87 मीटर, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको टोटल लेंथ में ऐड कर देंगे। ओके, अब हम निकालते हैं वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा d²/162। डी की वैल्यू क्या है हमारी, डाया ऑफ द बार। डी क्या है हमारा, डाया ऑफ बार की डाया बटा 162। इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, 20 mm के लिए 2.469। अब क्या करते हैं, हम इसका टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। पहले टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से ये इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मेंबर और यहाँ पे कटिंग लेंथ, मतलब एक का अगर आप हमारी अगर मानिए इसकी कटिंग लेंथ है 1 मीटर है और इसका हमें 10 पीस चाहिए, 10 पीस, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी, 1 गुणे 10, तो 1 मीटर था तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। उसी टाइप से हमारी हमने क्या किया, इसका कटिंग लेंथ का नंबर ऑफ मेंबर से गुणा कर दिया तो हमारा क्या आ गया, टोटल लेंथ आ गया। ओके, वेट हमको पता ही है, अब हम टोटल वेट निकाल लेते हैं। ये जो वेट हमारा निकलता है इससे, ये निकलता है केजी पर मीटर, मतलब केजी पर मीटर, मतलब इसका ये मतलब हुआ 1 मीटर लेंथ की सरिया का जो वेट है वो आपका इससे निकलता है। 1 मीटर लेंथ ऑफ बार का वेट हम इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका टोटल लेंथ का गुणा हम वेट में कर देते हैं। वेट हमको पता है पर मीटर का और टोटल लेंथ हमारी कितनी है, इतनी है, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका शेप बना लेते हैं। मेन बार हमारा कैसे बना हुआ था, मेन बार की बात करें तो ये देखिए हमारा शेप बना हुआ है। यहाँ से इधर देखिए आप लोग, ये देखिए यही शेप को हम क्या करेंगे, इधर दिखा देंगे। चलिए बनाते हैं। मेन बार हमारा कुछ इस टाइप से था, इधर से ऐसे आया था, यहाँ से ऐसे हो गया था। ठीक है,
और आपका कर्टल बार कैसा था, कर्टल बार सेम मेन बार की तरह ही था, बट उसकी जो लेंथ थी वो कम थी। ओके, एंकर बार कैसे गया था आपका, इस टाइप से और फिर ये इधर गया था। ठीक है, अब स्टीयर्स आपका कैसा था, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को दिखा सकते हैं। ये 200 था, ये आपका कितना था, 3014 ही था ना, 3015 था। ये हमारा 3015 और ये हमारा कितना 350, ये हमारा 350, ये हमारा 500, ये हमारा कितना था टोटल 2 मीटर, 2 नहीं 1.5 मीटर। हुक को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा 200, ये हमारा कितना था टोटल 350 इधर तक था, 350 ये था, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी आपकी 3000 mm, 3 मीटर के बराबर थी। ये वाली लेंथ हमारी थी 500 और ये वाला था हमारा 350। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टीरअप्स को, अब इतने ज़्यादा स्टीरअप्स हैं तो हम क्या करेंगे, स्टीरअप्स को बनाएंगे नहीं, एक जो मेन है हमारा हम उसको मेन को बना के दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा 300 और इसकी जो डेप्थ हमको दी हुई थी क्वेश्चन में, ये कितनी दी हुई थी हमें 500, ये वाला बना रहे हैं हम 500। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सारों को ऐड कर देते हैं। अब टोटल वेट हमारा कितना निकल आएगा, टोटल वेट अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम ऐड करें, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये हमारा टोटल वेट हो गया हमारा 56 kg। अब 56 kg तो टोटल हमारा वेट हो गया। अब इसमें क्या होता है, वेस्टेज के लिए हम क्या करते हैं 5% लेके चलते हैं। फॉर, यहाँ से हम देखते हैं फॉर वेस्टेज, वेस्टेज कितना लेते हैं हम 5% लेके चलते हैं। अब इसका हम 5% निकालें, 5% कैसे निकलेगा 031 × 5/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग 5, 20, 2500, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये हमारा हो जाएगा करीब 28 दूना 56, 2.81 kg। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 5% आया है हम ये टोटल वेट में हम इसको ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं, तो यहाँ से हमारा टोटल, यहाँ से हमारा टोटल ग्रॉस वेट कितना हो जाएगा हमारा 56.031 प्लस 2.801। तो इसको अगर हम ऐड करें तो करीब हो जाएगा 58.83 kg। ओके, यही हमको इतना दिखाना था। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टॉप।